हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th। चैप्टर क्या है? 10th, जिसमें क्या पढ़ना है? सर्कल यानी कि ब्रीथ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं ब्रीथ। और ये वीडियो आप यदि मेरा ऐप दीपक स्टडी सेंटर पे देख रहे हैं तो अपने मित्रों के साथ जरूर इस ऐप का लिंक शेयर करें ताकि यहाँ पे जो मटेरियल स्टडी मटेरियल्स होते हैं उनको भी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब हमको यहाँ पे शुरू करना है क्या चीज? सर्कल यानी कि ब्रीथ। तो देखिए ब्रीथ जो होता है वो क्या होता है? एक गोला होता है। ये पूरा अच्छे से ये गोला हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा सर्कल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रीथ। और ये ब्रीथ का क्या है? केंद्र बिंदु है। ये क्या है? ब्रीथ का केंद्र बिंदु है। इसको डिनोट करते हैं केंद्र बिंदु। इसको यदि हम लोग इंग्लिश में बोले तो क्या होता है? सेंटर। क्या होता है? सेंटर होता है। और ये जो वृत्त का जो केंद्र बिंदु है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये समान दूरी टोटल में होता है। ये समान से खींचा जाता है वृत्त। ठीक है, और देखिए, और यहां से यहां तक जो होता है दूरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, और इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये आर है, यहां से यहां तक क्या है? आर है। ठीक है, क्या है? आर है। और यदि यहां से यहां तक इसको टोटल यहां से यहां तक कर दिया जाए तो एक आर इधर भी बन गया। ठीक है, और टोटल को जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है, क्या बोलते हैं? व्यास। तो ये टोटल लाइन जो होता है क्या होता है? व्यास होता है। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। ये जो लाइन है ये क्या है? हमारा व्यास है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। क्या से? डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या से डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। ये त्रिज्या समझ लिए, ये व्यास समझ लिए, केंद्र बिंदु क्या होता है इसको समझ लिए। अब देखिए, एक एक वृत्त में अनंत क्या हो सकती है? व्यास हो सकते हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है? एक यहां से यहां तक हुआ क्या चीज? व्यास। एक व्यास इधर से भी हो सकता है, एक व्यास इधर से उधर, बट ये केंद्र बिंदु से होकर ही जाना चाहिए। यहाँ देखिए व्यास जो होता है यहां से केंद्र बिंदु से होकर एक व्यास इधर गया, एक इधर से भी जा सकता है, एक इधर से भी जा सकता है। मतलब कि एक वृत्त में अनंत व्यास हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? एक वृत्त में अनंत व्यास हो सकती है, यानी कि डायमीटर हो सकती है। और क्या होता है? एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है, यानी कि एक वृत्त जो एक सर्कल में अनंत रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस हो सकता है। क्या होता है? एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकता है। ठीक है, तो अब और यहां तक हम लोग समझ लिया। अब जीवा को समझते हैं। यहां से और यहां तक ये रेडियस नहीं है, ना ही डायमीटर है। ठीक है, ये नहीं समझना है कि यहां से यहां तक ये डायमीटर जा रहा है तो यहां से डायमीटर वही होता है जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है। ये केंद्र बिंदु से नहीं गुजर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीवा बोलते हैं। ठीक है, जीवा। एक वृत्त में क्या होता है? अनंत जीवा हो सकती है। एक जीवा यहाँ पे हुआ, एक जीवा ऐसे हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। मतलब कि एक वृत्त में अनंत जीवा भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज भी आप लोग समझ लिए। और अब इसमें कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं है। अब इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई आर स्क्वायर। यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यदि उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस में उसी को सब्स्टिट्यूट करना है, न कि 22/7 या 3/14 जो होता है अपने से नहीं पुट करना है उसमें। यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि 22/7 आपको लेना है या फिर 3/14 लेना है। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग समझ, वृत्त की परिधि जो होती है क्या होती है? परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त का जो परिधि होती है वो क्या होता है? 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। ठीक है, क्या होता है? 2πr। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं और आपको बहुत जगह काम आते हैं। ठीक है, वृत्त का जो परिधि जो होता है ना, ये वाला, ये टोटल, इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वृत्त का
परिधि तो 2πr से निकलते हैं। यदि क्षेत्रफल यदि वृत्त का निकालना है तो क्या निकालना है, πr स्क्वायर के मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब समझ, पहले इतना समझ लिया आप लोग, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, जो क्लास 10th में हम लोग को बहुत ही ज्यादा उपयोग करना है, और क्लास 10th का जो है चैप्टर इसी पे अच्छे से टिका हुआ है चैप्टर। क्या है, जैसे ये कोई वृत्त है, क्या है, ये कोई वृत्त है। ठीक है, ये क्या है, कोई वृत्त है, स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, क्या, वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, ये तो सर्कल हो गया वृत्त, और इसका केंद्र बिंदु यहाँ पे है। स्पर्श रेखा होती है जो वृत्त के किसी एक बिंदु से टच करते हुए चली जाती है, क्रॉस करती है, टच करती है केवल एक ही बिंदु पे। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, जैसे ये बिंदु है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन पे थोड़ा सा टच करके जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा, टच करके, थोड़ा सा टच करके जाएगा। ये बिंदु है ना, तो यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा, केवल इसी बिंदु को टच करेगा। जैसे यहाँ पे है कोई बिंदु, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे टच करते हुए जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श का मतलब ही पता चल रहा है कि स्पर्श करना यानी कि छूना, मतलब कि स्पर्श रेखा। और ये यहाँ से जो स्पर्श करते हुए कुछ इस तरह से जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा समझ चले, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्या होती है, एक वृत्त में जो होता है अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दिया मैंने, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच दिया, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दिया मैंने, और देखिए एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दिया, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दिया। मतलब कि क्या है, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्या, ठीक है, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब देखिए ये क्या था, स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है उसको हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं क्या, अब समझेंगे वृत्त की जो छेदक रेखा होती है। क्या, छेदक रेखा, किसको हम लोग समझेंगे, वृत्त का जो होता है क्या, छेदक रेखा, उसको अब देखिए समझते हैं। वृत्त, या डायरेक्ट लिख देते हैं छेदक रेखा। क्या है, छेदक रेखा, जिसको प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं हम लोग। ये है कोई वृत्त है, क्या है, ये कोई वृत्त यानी कि सर्कल है। ठीक है, क्या कर रहा है, इसको छेदक रेखा, मतलब कि वृत्त को ऐसे क्या कर रहा है, काट रहा है। दो बिंदु पर वृत्त को काटना चाहिए, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। ये क्या है, हमारा छेदक रेखा, इसी को बोलते हैं। ये क्या है, छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब होता है कि वृत्त को दो भाग में बांट दिया, ये दो भाग में बांट दिया। देखिए जैसे यहाँ पे एक और है, ये छेदक रेखा नहीं है, क्योंकि वृत्त को एक ही जगह पे काट रहा है। ठीक है, और दो भाग में नहीं बांट रहा है। जैसे ये जो है, इसका अलग हो गया, एक भाग अलग हो गया, तो ये दो भाग में बांट दिया। ये क्या है, छेदक रेखा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा होती है, क्या होती है, स्पर्श रेखा जो होती है यहां से कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग छेदक रेखा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर है, और ये इसको हम लोग स्पर्श करके जो निकलता है लाइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। छेदक रेखा क्या होती है, दो बिंदु पर कट करती है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, एक और ले लेते हैं हम लोग, क्या चीज, छेदक रेखा। यहाँ देखिए ये भी छेदक रेखा है, ये भी छेदक रेखा है। तो यहाँ पे एक चीज और समझ निकल के आता है कि एक वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, क्या, एक वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा भी समझ लिए। छेदक रेखा को ही प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज और मैंने बताना भूल गया था, अभी यहां से रिवाइज कर देता हूं मैं। ठीक है, देखिए क्या है, ये सर्कल था मेरा। ठीक है, ये केंद्र बिंदु था, यहां से यहां तक क्या होता है, आर होता है। ठीक है, यहां से यहां तक क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पे डी बराबर जो होता है 2r होता है। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, 2r, क्योंकि टोटल जो होता है ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक भी r होता है और यहाँ से यहाँ तक r होता है, और टोटल जो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, d होता है। तो ये जो d बराबर क्या हो गया, एक r यहाँ से यहाँ तक और एक r यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, d बराबर 2r।
तो आर बराबर ये 2 क्या है, इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/2, तो आर बराबर क्या होता है, D/2। ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये फॉर्मूला, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि ये चीज होता है, ठीक है। तो वृत्त में हम लोग जितने भी जो बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर के यूज के लिए, उसको हम लोग सारे चीज को अच्छे से पढ़ लिया। एक चीज और है जिसको मैं अभी यहाँ पे रिवाइंड करा दे रहा हूँ, पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करा है, परिमेय संख्या जो 10.1 है, क्या है, परिमेय नंबर 10.1 है, क्या है, परिमेय नंबर जो है 10.1, इसमें जो कहा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह यूज होता है इस चैप्टर में, और अगले आने वाले चैप्टर जो वृत्त का है वो दोनों ही चैप्टर में सबसे ज्यादा जो यूज होगा यही चीज है, इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए क्या करा है, क्या करा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श, पहले तो वृत्त बनाइए, ठीक है, क्या है, ये वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। पहले तो ये क्या है, यहाँ पे कोई स्पर्श बिंदु है, ठीक है, और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा गुजर रही है, ये क्या है, ये है हमारा क्या चीज, स्पर्श बिंदु, क्या है, स्पर्श बिंदु, और ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श बिंदु है एक, और एक स्पर्श रेखा है, दोनों को समझिए अलग अलग है। यहाँ पे जो बिंदु है वो स्पर्श बिंदु है, क्योंकि वृत्त में स्पर्श बिंदु है, और ये जो बिंदु से लाइन गया है वो क्या है, वो स्पर्श रेखा है, वो क्या है, स्पर्श रेखा है। अब क्या कर रहा है, ये हमारा केंद्र O है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है, क्या है, यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है, और ये हमारा केंद्र है, क्या है, केंद्र O है। तो कह रहा है कि ये जो केंद्र है, यहां से जो त्रिज्या आएगा स्पर्श बिंदु पर, कहा, स्पर्श बिंदु पर, ये क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का। यही चीज ये जो परिमेय जो बता रहा है यही चीज है कि स्पर्श बिंदु पर जो है स्पर्श रेखा जब गुजरती है, और उस पे यदि उसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर क्या है, त्रिज्या होती है, तो वो जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, क्या करती है, 90 डिग्री का कोण। अब यहां से इसको केवल डॉटेड डॉटेड से मिला देंगे तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज एक बन गया, ठीक है। तो इसका जो है बहुत ही ज्यादा हम लोग को यूज करना है, ठीक है। इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं पी क्यू, नाम दे दिए, ठीक है। बस इसी को आप लोग समझ गए, ये बहुत है, और इसमें जो है इसी चीज का हम लोग का उपयोग बहुत ही ज्यादा करना है, ठीक है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर में आते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले एक्सरसाइज 10.1 को कवर करेंगे, उसके बाद 10.2 में आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट जो इस चैप्टर में यूज होगा। अब हम लोग चैप्टर्स में आते हैं, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है कि 10.1 है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर, अभी जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े उसी के बेस पे इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई वृत्त है, क्या है, ये कोई वृत्त है, इसमें कितनी स्पर्श रेखा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। और ये चीज मैंने अभी पहले कुछ देर पहले ही बताया था कि एक वृत्त क्या है जो क्या हो सकता है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि अनेक या फिर अनंत, क्या है, अनंत स्पर्श रेखाएं या फिर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह जो है इसमें हम लोग को भरना है कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे क्या करा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। क्या करा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे क्या करती है, एक बिंदु पर ही स्पर्श करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कोई वृत्त है, तो जब ये कोई स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो इससे क्या है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब क्या करा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, बताइए। वृत्त जो है यहाँ पे देखिए ये कोई वृत्त है, और इसमें क्या करा है कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, ये दो बिंदु पर, एक ये बिंदु है और ये बिंदु है। तो अभी तुरंत मैंने ये बताया था कि इस तरह की जो रेखा होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छेदक रेखा, क्या हो गया,
छेदक रेखा। ठीक है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इस तरह की रेखा को क्या बोलते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत इजीली तरीके से यदि कंसेप्ट को आपने समझ लिया होगा तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक वृत्त की समांतर और स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मतलब कि पूछ रहा है यहाँ पे खाली स्थान जो है वहां पे क्या होगा, एक कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, और पूछ रहा है कि समांतर और स्पर्श रेखा, ये यहाँ पे एक बिंदु है तो ये इसका समांतर है और यहाँ पे ये इसका समांतर है। ठीक है, मतलब कि एक वृत्त में कितनी समांतर और स्पर्श रेखा हो सकती है, ये कितना, एक दो। अब इससे ज्यादा तो समांतर रेखा नहीं हो सकता, यहाँ पे करेंगे तो समांतर नहीं आएगा, इधर करेंगे समांतर नहीं आएगा। मतलब कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मतलब कि क्या, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पे मैंने लाइट दिखा दिया कि यहाँ पे कैसे होता है और दो ही क्यों होता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन को देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये कोई वृत्त है, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, एक ही का यूज होगा यहाँ पे। देखिए क्या कर रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। यहाँ पे जो बिंदु होता है वो क्या होता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये जो है लाइन आया, ये स्पर्श रेखा कह रहा है और ये सर्कल है यानी कि वृत्त। तो यहाँ पे जो बिंदु है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग इसका अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको समझिए। अभी जो थोड़ी देर पहले 10.1 जो था परी में, उसी का यूज यहाँ पे हम लोग को करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए किस तरह से, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और क्वेश्चन को समझने के बाद पिक्चर बनाइए और उसके बाद आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। देखिए क्या कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और उसका जो त्रिज्या होगा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये है हमारा केंद्र बिंदु और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त के बिंदु P स्पर्श रेखा, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है, OQ जो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ये जो इस तरह से कुछ है, थोड़ा सटीक नहीं बना। ठीक है, फिर से बनाते हैं इसको। ये जो बिंदु है यहाँ से कोई एक क्या है, स्पर्श रेखा गुजरती है। क्या है, स्पर्श रेखा गुजरती है और यही क्या है, हमारा P है और ये Q है और ये O है। ठीक है, ठीक है, क्या है, ओ सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ा सा ये P होगा, यहाँ पे P बिंदु पहले ना करा है तो ये P और ये Q होगा। ठीक है, तो क्या करा है, OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये क्या है, 12 सेंटीमीटर है। क्या करा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ये चीज है तो PQ यानी कि इसकी लंबाई। अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि ये जो यहाँ पे आता है वो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। और स्पर्श रेखा पर जब त्रिज्या जो आती है, केंद्र बिंदु से जो त्रिज्या आती है स्पर्श रेखा पर, वो कितना डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, दिया है त्रिभुज त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, जहां ओ क्या दिया हुआ है, OP बराबर 5 सेंटीमीटर और क्या दिया, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो अब फाइंड क्या फाइंड करना है, और फाइंड क्या करना है, PQ बराबर PQ फाइंड कर दें। फाइंड PQ क्या करना है, आपको फाइंड करना है क्या चीज, PQ। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये है हमारा 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। यदि इसको थीटा मानते हैं तो ये क्या होगा, लंब होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और इसको हम लोग थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा। ठीक है, तो किसी एक को थीटा मान, जैसे हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा, लंब के सामने वाले भुजा क्या होती है, कर्ण। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देंगे। देखिए पाइथागोरस
परिमेय से। क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, सो देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमारा क्या है PQ है, जो कि हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कर देंगे PQ का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना आ गया 144 आ गया बराबर PQ का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 25 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये 25 जो है ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में है, तो यहाँ के बाद यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 में से 4 में माइनस 5 करेंगे नहीं होगा, तो कैरी लिए तो यहाँ पे कितना हो गया 14 माइनस 5 यानी 9, और ये 3 हो गया, 3 माइनस 2 1, और यहाँ पे 1 इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 119 बराबर PQ। तो यही ज्ञात करना था हमें, क्या ज्ञात करना था, PQ ज्ञात करना था। और 119 जो है ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आंसर। यही चीज हमको ज्ञात करना था कि PQ के जो वैल्यू है वो कितना आएगा, ये 4 ऑप्शन दिया तो कितना आया रूट अंडर 119 आया। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कुछ नहीं करना है, एक वृत्त, उसमें जो क्वेश्चंस बोला है, क्या बोला है कि कोई एक वृत्त है, ठीक है, उसमें एक रेखा दिया हुआ है और उसके 2 समांतर रेखा खींचना है, जिसमें एक स्पर्श रेखा होगा और एक छेदक रेखा होगा। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं रफली यूज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये इतना सारा बॉक्स बना दिया है इसमें, ये कोई वृत्त है, जैसे ये दी गई रेखा है, ठीक है, तो ये जो दी गई रेखा है इसके एक समांतर स्पर्श रेखा खींचना है, तो ये तो स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, और यहाँ पे एक छेदक रेखा हो गई, बस यही करना था। ये क्या है छेदक रेखा, छेदक रेखा, और ये क्या है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और ये दी गई रेखा, दी गई रेखा, बस इतना ही करना था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग 10.2 जो है एक्सरसाइज, उसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने मित्रों को अभी तक शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं क्लास 9 से लेकर 12th का जो मैथ्स का फुल वीडियो का कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर और अपने ऐप दीपक स्टडी सेंटर पर रेगुलरली लेकर आता हूं, और साथ में जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसका भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आता हूं। इसलिए आप हमारे दीपक स्टडी सेंटर जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल दीपक स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।